तो मैं अभी वेलकम करती हूँ डॉक्टर को, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट को, डॉक्टर वजाहत। प्लीज आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से बहुत अच्छे। और रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रोज़े रखने से मेरी ज़ाती तौर पर जो सेहत है वो बेहतर हो रही है। अच्छा, पहले मुझे एक तो बात बताएं, आपने पहले कभी कलर पहने? बिल्कुल, क्यों नहीं पहना। कलर्स तो सारे कलर्स पहनने के होते हैं। नहीं, मैंने पहली दफा देखा कि बहुत सूट कर रहा है आप पे, इसलिए मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है कलर। और जब से हमारी मुलाकात हो रही है ना, तो आज आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, माशाल्लाह से ये मेरा फेवरेट कलर है। अच्छा। और माशाल्लाह से आज आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं और कलर बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जबरदस्ती तो मुझे नहीं की लगता है तारीफ, ये जो रौनक है ना, जबरदस्ती तो नहीं की तारीफ, मैंने की तो आपने कहा मैं भी कर देता हूँ। नहीं, मुझे चेहरे की जो रौनक है, ये जो फ्रेशनेस है, ये आपकी भी जो है ना बढ़ती जा रही है अफ्तारी और रोज़ों के साथ। मुझे लगता है कि शायद हमारे रूटीन अच्छे हो गए, बेहतर हो गए। वाकई में सही कह रहे हैं। बल्कि आज जिस तरह हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग पे भी बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसका काफ़ी रमज़ान से भी जो हमारा एक तौर तरीका है ना, जो मतलब फास्टिंग में आता है, जो हम रोज़ा रखते हैं, तो काफ़ी मिलता जुलता है इससे। और आजकल तो देखा जाए इसका बहुत कॉन्सेप्ट आ गया है और बहुत लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप थोड़ा इसके बारे में बताएं हमें कि ये है क्या, ये फास्टिंग, और ये हमारी सेहत पे कैसे असरअंदाज करती है। देखिए, अगर आप देखें इंटरमिटेंट के जो लफ्जी मायने हैं वो है वक्फे वक्फे से लेना। ठीक, अब जब हम ये बात करते हैं कि कोई भी खाना या पीना वक्फे से लें, तो पहला सवाल ये निकलता है कितने वक्फे से। ठीक, कुछ लोग इसको 3 घंटे का वक्फा समझते हैं, जो कि वक्फा नहीं होता। ठीक है, ये बहुत छोटा वक्फा है, इसमें तो आपका स्टमक जो है वो खाली भी नहीं होता। लेकिन आइडियली जो कहा जाता है, इसको 5 से 6 घंटे बोला जाता है। अच्छा। अगर आप 5 से 6 घंटे का वक्फा बीच में लेते हैं, ठीक, और अगली मील आप लेते हैं 5 से 6 घंटे के बाद, लेकिन साइज में वो अब नॉर्मल मील ना हो, इतनी बड़ी ना हो। ठीक, तो जब जाके आपका जो ये इसका फ़ायदा है वो आप पूरी तरह ले रहे होते हैं। अब जब रमज़ान आते हैं तो रमज़ान में हम 12 घंटे तक का वक्फा ले सकते हैं और लेते हैं। जी जी। ठीक, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि पूरे साल हम 12-12 घंटे का वक्फा ले सके। तो आपने सुना होगा कि जिम चले जाएं, आप लोगों से जाए तो कहते हैं मैं तो क्रश कोर्स कर रहा हूँ, क्रैश कोर्स कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। ऐसे ही है। ठीक है, तो वो जो क्रैश कोर्सेज होते हैं, इसी की ये फॉर्म है कि हम रमज़ान में कोई अच्छा कोर्स कर लेते हैं। अच्छा। और इसमें हम 12 घंटे का जो वक्फा लेते हैं, तो हमारा स्टमक जो है ना, वो हमें कहता है शुक्रिया भाई, आपने मुझे सुकून दिया, थोड़ा टाइम दिया मुझे भी सांस लेने का मौका दिया आपने। और जो हमारी इंटेस्टीन है, जो कि स्टमक से लगी हुई होती है, जिसको हम आंत कहते हैं, फिर बड़ी आंत आती है, इसके अंदर भी जो थोड़ा सा वक्फा मिलता है, तो ये अपनी दोबारा से शक्ल को, अपनी शेप को, अपने फंक्शन को बेहतर कर रही होती है। अच्छा, वजाहत ये भी ज़रा बताएं कि इस डाइट को हम मतलब कितना महीने हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि आपको एक ऐसा टाइम आता है कि जो जैसे आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो ना, तो आपकी जो आपका वेट जो होता है वो लूज नहीं हो रहा होता, तो वो मतलब रुक जाता है एक जगह पे, तो आपको कुछ जैसे शॉक देना पड़ता है अपनी बॉडी को, या कुछ डाइट्स के बारे में भी इस तरह मैंने सुना है, तो जरा ये चीज़ भी क्लियर करें आप। ये अच्छा सवाल है। इसमें 2 बातें हैं। मैं पहली बात बीइंग डॉक्टर करूंगा, अंदर का डॉक्टर जाग गया है मेरा इस बात से। वो तो पहले से ही जागा हुआ है आपका डॉक्टर। वो ये कि जब भी आप लोग वेट लॉस की तरफ जाएं, आप डायरेक्ट सिर्फ ये ना सोचें कि मैंने वेट लॉस करना है, कम खाना है। ये अप्रोच एक अप्रोच है बहुत सारी अप्रोचेस में से। सबसे पहले अपने टेस्ट करा लें। सबसे पहले आप अपना थायराइड का टेस्ट करा लें। इसमें हम एक टॉपिक पे बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जो कि आपको मोटापे की तरफ ले जाते हैं और वापस लेके नहीं आते, चाहे आप डाइट करते रहें, चाहे फास्ट करते रहें। ठीक है, थायराइड का मसला है, उससे पीसीओ एक बीमारी होती है। मैंने सोचा भाई ये टॉपिक हम आगे बात करेंगे कि पहले ये चीज़ें देख लें। अगर आपके ये टेस्ट एबनॉर्मल आ रहे हैं तो आप दुबले नहीं हो सकते। आपको पहले इन चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फर्ज करें मैं जिम ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो पहले क्या मैं टेस्ट करवाऊँ? अगर आपका ये कंसर्न है कि मैं वेट कम नहीं हो पा रहा और मैं डाइट भी करना चाह रही हूँ, कर भी रही हूँ, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा, तो मतलब कर भी रहे हैं और कम नहीं हो रहा। हाँ, आप अपना कंप्लीट ब्लड काउंट करा लें, सीबीसी, आप थायराइड करा लें, और खासतौर पे प्रोलैक्टिन होता है एक, खासतौर पे खवातीन में। अगर इन टेस्ट में कुछ ऊंच नीच आ रही है ना, तो वेट कम होना बहुत मुश्किल होता है। पहले हम इनको फिक्स करेंगे, विच इज़ वेरी ईजी। ये नहीं है कि ओहो ये बड़ा मसला है, एक गोली खानी होती है कुछ अरसे के लिए और ये फिक्स हो जाता है, फिर आप वेट कम पे जाएं। तो पहला तो मैं ये बताना चाहूँगा। दूसरे पे अब आते हैं कि अब हम करेंगे डाइट।
या हम फास्टिंग पे करेंगे। तो जो ये वक्फे वक्फे से जो फास्टिंग है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है साइकोलॉजिकली एस्पेक्ट है कि आप खाने से जज्बाती तौर पे दूर रहने की आदत डाल रहे होते हैं। ठीक, अच्छा। हमारा और खाने का जो रिश्ता है ना वो बड़ा जज्बाती है। हाँ, जब हम ये खाने तो को है। देखते हैं ना तो क्या होता है, हमारे मुंह में बस जैसे पानी बुला आता रहा है हमें कि आ जाओ। बिल्कुल, ये हमें खुशी देता है। ये अगर आप देखें, इसमें बड़ी रिसर्च हुई है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि खाने को हम देखते हैं और खुशबुएं देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे ही है। ठीक, कितना कनेक्शन है ब्रेन का और फिर जबान का। तो ये अल्लाह ताला ने एक जज्बाती कनेक्शन रखा हुआ है। किसी का ये कनेक्शन बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। जो कहता है कि मैं खाने को देख के तो कंट्रोल ही नहीं कर सकता, बिरयानी आ जाए तो बस मेरा दिमाग काम नहीं करता। ठीक है, तो इस जज्बाती कनेक्शन को दूर रखने के लिए ना आपने बहुत लंबी लंबी फास्टिंग करनी है। अच्छा, क्योंकि वो कनेक्शन बढ़ जाता है। जब वो कनेक्शन बढ़ जाता है, आप ज़्यादा भूखे प्यासे रहेंगे। आप 24-24 घंटे की भी आजकल कुछ लोग करा रहे हैं, जिसके मैं बहुत अगेंस्ट। 24 घंटे की? जी जनाब, आजकल एक नई टर्म आ गई है 5/2। 5/2 का मतलब ये है कि 5 दिन आपने जो है वो वक्फे वक्फे से फास्टिंग करनी है। सही। और 2 दिन आपने बिल्कुल खाली पेट रहना है। सोचिए अब आप, मतलब ये क्या चीज है? जी, सिर्फ पानी पीना है। वो एक अजीब सा वो सूप बना के दे देते हैं जिसके अंदर कैलोरीज नहीं होते, पर विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक, तो ये 5/2 का जो कॉन्सेप्ट है, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं ये कहता हूँ कि जब आप 6 घंटे का वक्फा ले रहे हैं, अभी तो रमज़ान चल रहे हैं, चले 10-8 घंटे ज़्यादा हो जाते हैं, जब आपकी अजान होती है, आप जब बोलते हैं अल्लाहुम्मा बिस्मी, तो उसके बाद जनाब आपने खाने पे तुलना नहीं है। सही। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि जब आपने वो जो एक डाइट का या फास्टिंग का अरेंज किया है 12 घंटे के बाद, तो आपने इतना खाना है पहले पार्ट में कि जितना आपका पेट भर जाए, आपका जज्बाती रिश्ता उससे ख़त्म हो जाए। आपने बहुत सारा नहीं खाना है। यू हैव टू बी मतलब वेरी कॉन्शियस एट दैट टाइम जब अजानें हो रही हैं। अजानें हो रही हैं, ठीक, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इशा की नमाज के बाद उसी दस्तरखान से बचा के रख लें। जरूरी नहीं कि आप एक और मील बनाएं, अपनी बेगमात को काम दें एक्स्ट्रा, और आप सेकंड टाइम वो खा लें आप। ठीक है। और तीसरी दफा अगर आप रात के 12-1 बजे जागते हैं, थोड़ा लेट इबादत होती है तरावी के बाद लोगों का डाइजेशन जो है ज्यादा हो चुका होता है, सही। तो आप तीसरी मील ले लें, लेकिन वो भी छोटी लें। सहरी तक आप अपने आप को खाने के साथ जोड़ के रखें। ठीक है। ठीक, अगर आप जोड़ के रखेंगे तो आप सहरी में फिर आप 3-3 पराठे नहीं खाएंगे। आप बिला वजह पानी पीने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि मैं यहाँ तक पानी पी लूँ, यहाँ तक खा लूँ, फिर वो लेटते हैं तो फिर एसिडिटी होती है। अब होता क्या है, हमारा आखिरी के 30 सेकंड्स में इसमें और लेना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से खाना पीना करते हैं तो सबसे पहले स्टमक में जाते हैं, विच इज स्टोर। ये स्टोर होता है। स्टोर में आप उतनी जगह, जितना बड़ा स्टोर है आप उतने ही जगह पे सामान रखेंगे तो अच्छा रखा जाएगा। जब यहाँ से वो नीचे जाता है, यहाँ से एसिड्स निकलते हैं, फिर वो हाजमे की तरफ जाता है। अगर आपके एसिड्स भी बहुत निकल रहे हो, आपकी आंत पे भी बहुत ज्यादा बर्डन हो और आपका मैदा भी भरा हुआ हो, तो समझ लें कि आपकी जो हालत है वो हालत जंग में रहती है। अच्छा। तो इसलिए कहते हैं कि जो ये इंटरमिटेंट किस्म की जो फास्टिंग है, ये बहुत स्मार्ट है, लेकिन आपने इसमें थोड़ा सा मजीद स्मार्ट जरूरी होना पड़ेगा। मतलब इसको भी आपको तरीके से लेके चलना होगा, इस डाइट को भी। हाँ। अपने मील्स का जो पोर्शन है वो आपको कम करने होंगे। ये नहीं कि आप कहें कि मैं अभी सही प्लेट भर के खाऊं, या वही आप वाली बात की बिरयानी भर भर के मैं खा रहा हूँ, प्लेट भर के। तो अच्छा, ये इसका सबसे जो बड़ी वजह है ना बीच में हल्का हल्का खाने की, वो यही है कि आप बहुत भूखे ना रह जाएं।